चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और डेफिनाइट इंटीग्रेशन में कल आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे, उनमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। वो एक क्वेश्चन log 10x वाला था, फिर log 1 + 10x वाला था, फिर एक sin - cos / 1 + sin cos। ये 3 क्वेश्चन आपको दिए थे और बीच में भी फिर बाद में चल के भी कुछ क्वेश्चन दे रखे थे। कोई डाउट हो इनमें जल्दी से पूछ लीजिए, फिर अपन चलेंगे इसमें आगे। जल्दी करिए, नहीं तो आगे बढ़ जाता हूँ सीधा। चलो, कोई डाउट नहीं है। वेरी गुड। बहुत कौन है सर? मुझे पूछना था, जो अपना log 10x आता है उसका इंटीग्रेशन 1/10x लिख सकते हैं क्या? नहीं, log 10x का डिफरेंशिएशन होता है 1/10x। 1/10x का इंटीग्रेशन होता है log 10x, लेकिन log 10x का इंटीग्रेशन नहीं होता 1/10। ठीक है सर। ओके सर। बट सर उससे भी और तो कोई आंसर डाउट? 0 जाएगा अगर वैसे किए लेकिन तो। लिख नहीं सकते ना, सब्जेक्टिव में गलत हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव में तो सही है। 0 से 0 मैच तो उसकी करेंगे आप। एक्चुअल बताओ ना, पहले वाले को। पहला वाला log 10x ही क्वेश्चन आपको दिया था, लिमिट 0 से π/2 दिया था फर्स्ट वाले में। तो इंटीग्रेशन आपको दिया था 0 से π/2 log 10x dx, इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें अपन प्रॉपर्टी लगा देंगे थर्ड वाली, मतलब पाई प्रॉपर्टी नंबर 3। और इससे π/2 है ना लिमिट, तो 0 से π/2 है। तो जब आप ये लिखोगे तो tan 90 - थीटा कितना बन जाएगा? cot थीटा। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर दीजिएगा। जब आप ऐड करोगे तो 0 से π/2 ये log 1 बन जाता है। log 1 का वैल्यू 0 आता है, इसलिए इंटीग्रेशन का वैल्यू। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। और कोई डाउट है क्या? क्वेश्चन जो आपको दिए थे पूछ लो उसको जल्दी से। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है log 10x वाला, जो आंसर है वो 0 आता है। सर mod cos x वाला 0 से पाई तक mod cos x को। ठीक है, ये तो मैं क्लास में आपको उस दिन भी कराया था। 0 से पाई तक mod cos x का इंटीग्रेशन। अपन जानते हैं कि cos x जो है वो 90 डिग्री पे 0 होता है ना। यदि हम cos x का ग्राफ बनाएंगे तो cos x का ग्राफ ऐसा बनता है, 90 डिग्री पे 0। ये y बराबर cos x फंक्शन है। तो जैसे ही देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने का तरीका ये है, हर क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ सीखना है। और इसलिए जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो सारे तरीके की मतलब बातें आपको ध्यान में आनी चाहिए कि cos x का ग्राफ कैसे होता है। यदि मैं 0 से पाई तक, ये 0 से पाई है, तो 0 से पाई तक यदि mod cos x को प्लॉट करूँ, जितना पोर्शन बिलो दी एक्स एक्सिस है वो अब भी एक्स एक्सिस आ जाएगा। मतलब 0 से पाई तक यदि आप mod cos x को प्लॉट करोगे तो 0 से पाई तक mod cos x का ग्राफ इस तरीके से होता है। ठीक है, ये कोई आपको हेल्प नहीं करेगा इंटीग्रेशन में, लेकिन हाँ आपको आगे जो चैप्टर पढ़ने हैं या मैथमेटिक्स में कई बारी ग्राफ बहुत ज्यादा हेल्प करता है, इसलिए ग्राफ का आइडिया आपको होना चाहिए। तो वैसे जब हम इसको 0 से पाई तक इंटीग्रेट करेंगे तो अब आप देख रहे हो कि मॉड, ये दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू मॉड cos x। तो अब आप देख रहे हो कि आपको बताया था जब भी मॉड्यूलस फंक्शन आता है तो ये देखिए कि मॉड का अंदर का एक्सप्रेशन किस पॉइंट पे 0 होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मॉड के अंदर का एक्सप्रेशन π/2 पे 0 होता है। तो आप इस फंक्शन की लिमिट को π/2 पर ब्रेक करोगे। ठीक है, ये π/2 पर ब्रेक हो गई। ये क्वेश्चन का लिमिट π/2 पर ब्रेक होता है। अब 0 से π/2 तक cos हमेशा पॉजिटिव रहता है, इसलिए मॉड साइन छोड़ेंगे तो cos x dx ही लेंगे। लेकिन π/2 से पाई तक cos x का वैल्यू नेगेटिव आता है, इसलिए मॉड cos x की जगह पर जब मॉड साइन छोड़ेंगे तो माइनस cos x लिया जाएगा। ये है बस इतना फर्क। अब इसको इंटीग्रेट कर लीजिएगा, आ जाता है 1 तक। इसका इंटीग्रेशन sin x होता है, लिमिट 0 से π/2।
ये माइनस साइन बाहर ला लिए, इसका इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है, लिमिट पाई बाई 2 से पाई। जब अपन इसमें लिमिट डालेंगे लोअर अपर 1 माइनस 0, जब इसमें डालेंगे तो 0 माइनस 1 और ये 1 प्लस 1 होके फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का 2 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 2। तो ये है 2 क्वेश्चन, देख लीजिए कोई अभी भी डाउट है, या जो भी कल मैंने क्वेश्चन दिए तो उनमें अभी भी कोई डाउट रह गया तो पूछ लीजिए। ये 2 क्वेश्चन तो मैंने कर दिए सॉल्व, अभी और भी कोई डाउट है तो पूछ लो जल्दी से। चलो कोई डाउट नहीं मतलब, तो चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। अगली थ्योरी में बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी अब मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो पेज नंबर 2 पर आ गए हैं अब अपन, और पेज नंबर 2 में नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर जो भी आपका बनता है, छठा प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 6 पे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। मूविंग ऑन टू प्रॉपर्टी नंबर 6, और प्रॉपर्टी 6 आपका क्या कहती है वो देखिए। अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी नंबर 6, यदि कहीं भी माइनस ए से लेके प्लस ए तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिखा है, तो इसके इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है ये जीरो आएगी यदि फंक्शन आपका ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन की डेफिनेशन आपने फंक्शन के चैप्टर में ये पढ़ी थी, और इसके इंटीग्रेशन का वैल्यू ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू ए एफ ऑफ डी एक्स आता है यदि फंक्शन इवन फंक्शन है, मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ एक्स के बराबर आता है। तो दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 6। ठीक है, कभी ये प्रॉपर्टी लगेगी तो क्वेश्चन देख के ही क्लिक हो जाता है कि कभी भी लोअर और अपर लिमिट न्यूमेरिकली सेम हो और साइन में अपोजिट हो तो हमेशा ये प्रॉपर्टी आपको लगेगी। ये थम्स अप करते जाइएगा, क्योंकि ठीक है बीच में अटक जाता है, स्क्रीन समझ में नहीं आता है कि कब बाहर हो गए हो कब अंदर आ गए हो, नहीं तो मैं पढ़ाते जाऊंगा और आपको तकलीफ हो जाएगी। तो अब मैं इस प्रॉपर्टी का वेरिफिकेशन आपको, अरे आवाज नहीं आ रहा है क्या? थम्स अप मारो ना सर। आ रहा है। बस बोलने का भी जरूरत नहीं भाई, ऐसा कर दिए क्लिक, आपका थोड़ी उसमें कोई पैसा जाया हो रहा है। माइनस ए से प्लस ए तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो है, इसका जो वैल्यू है ये कैसे होता है। तो अब आप देखो यहाँ पर आपको 2 चीजें बताई हुई हैं, कभी भी आपको देखना। आपको फंक्शन के चैप्टर में ये बताया था कि जो ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन है, ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। इवन फंक्शन का ग्राफ जो वो सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस होता है। अब मैं जब इसको माइनस ए से लेके प्लस ए तक इंटीग्रेट कर रहा हूँ, ये इवन फंक्शन है और इवन फंक्शन का ग्राफ है ये, ठीक है। तो यदि फंक्शन इवन है तो उसका ग्राफ हमेशा ऐसा होगा, सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। अब आप इसमें ये देखते हो बेटा कि इसमें ये जो पोर्शन है इसका लेफ्ट हैंड साइड माइनस ए से 0 वाला ये जो पोर्शन है, इसका जो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू होगा वो आएगा माइनस ए से 0 तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स। और ये जो पोर्शन है इसकी वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन आती है 0 से लेके ए तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स। और चूंकि ये पोर्शन सिमेट्रिकल है इसलिए इस पोर्शन का जो भी ये एरिया आएगा ना, इस पोर्शन का जो एरिया आएगा, ये एरिया और इस पोर्शन का जो एरिया आएगा, ये दोनों एरिया आपस में बराबर होंगे, बिल्कुल सेम आएंगे कि नहीं आएंगे। और एरिया सेम आने का मतलब है वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन इनकी सेम आएगी। तो कहने का मतलब है कि ये जो पोर्शन है ये 0 से ए तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स होगा, ये पोर्शन माइनस ए से 0 तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स होगा। तो आप
के लिए ये दोनों बराबर होते हैं। और इसलिए जब माइनस ए से ए तक मेरे को पूछा इंटीग्रेट, तो फिर मैं पहले माइनस ए से 0 कर दूंगा इंटीग्रेशन, फिर मैं 0 से ए तक इंटीग्रेशन कर दूंगा, और फिर मैं बोलूंगा कि अरे ये दोनों तो बराबर होते हैं, तो इसलिए अपन इसको ट्वाइस ऑफ 0 से ए तक भी लिख सकते हैं। मतलब दो तरीके, इसको ट्वाइस ऑफ 0 से ए भी लिखा जा सकता है, क्योंकि ये दोनों हमको माइनस ए से ए तक इंटीग्रेट करना है, ये दोनों बराबर हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू इसका भी डबल हो सकती है, इसका भी डबल हो सकती है। मतलब हम इसकी जगह पर ट्वाइस ऑफ माइनस ए से 0 एफ एक्स डी एक्स भी लिख सकते हैं, लेकिन जनरली हम माइनस साइन से बचना चाहते हैं, इसलिए अपन इसको पॉजिटिव साइन वाला लेते हैं। अदरवाइज इसकी जगह पर ट्वाइस लिखा है, माइनस ए से 0 भी लिख सकते हैं, दोनों चलेगा। तो ये तो हो गया इवन फंक्शन का केस। अब ऑड फंक्शन में क्या होता है बेटा? We know that graph of an odd function is symmetrical about origin. Origin के about symmetric होता है odd function का ग्राफ। ये है odd function। अब ये है माइनस ए, ये है प्लस ए, और हमको इसको माइनस ए से प्लस ए तक इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने का मतलब है हमको ये एरिया निकालना है। तो अब आप ये देखोगे बेटा, ये दोनों एरिया जो है ये न्यूमेरिकली सेम आते हैं। इन दोनों की वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो न्यूमेरिकली सेम, मतलब साइन में सेम आएगी, सॉरी वैल्यू में सेम आएगी, बट साइन में कैसी आती है? ये अपोजिट आती है। साइन में ये कैसी आती है? अपोजिट। मतलब मैं जो बोल रहा हूँ वो मैं ये बोल रहा हूँ कि जब 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 आप इसको बात करोगे तो इसको लिखेंगे बेटा माइनस ए से लेके 0 तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और जब हम इसको लिखेंगे तो इसको हम लिखेंगे 0 से लेके एफ ऑफ एक्स डी एक्स। लेकिन इसमें एक्चुअली क्या होता है, इसमें दोनों न्यूमेरिकली बराबर होते हैं और साइन में अपोजिट होते हैं। मतलब ये जो माइनस ए से 0 तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो है ना, ये इसका माइनस के बराबर होता है। इसके माइनस के बराबर होता है, और इसलिए दोनों एक दूसरे को काट देते हैं और वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। यदि जभी भी माइनस ए से प्लस ए दिखे और अंदर कोई फंक्शन लिखा है, तो इसमें हमेशा ये प्रॉपर्टी लगेगी। आपकी किस्मत अच्छी हुई तो ये वाला फंक्शन ऑड दे देंगे, और ऑड दे देंगे तो आप बस 0 लिख दो, खत्म, इंटीग्रेशन करने की भी जरूरत नहीं। जैसे इफ वी हैव टू इंटीग्रेट, फॉर एग्जांपल मान लो मैं आपसे बोलता कि बेटा -1 से लेके +1 तक बताइए x का इंटीग्रेशन का वैल्यू कितना होगा, तो आप लिख दो 0, क्योंकि x कैसा है? ऑड फंक्शन है ना। और बहुत सारे क्वेश्चन बना -π/2 से +π/2 तक, sin x फंक्शन का इंटीग्रेशन आप बोल दो 0 है, क्योंकि sin x ऑड फंक्शन है। हम बोल रहे हैं -3 से +3 तक x³ का इंटीग्रेशन 0 है, ऑड फंक्शन है। बस आपको ये शो करना है इसमें कि अंदर वाला फंक्शन ऑड है। एक बार ये पता चल गया कि अंदर वाला फंक्शन ऑड है, तो उसके बाद आपका काम खत्म, टेंशन ही खत्म, ठीक है। हाँ, लेकिन अब जैसे ये क्वेश्चन कल हमने किया था -1 से लेके +1 तक मॉड x, कल मैंने आपको बताया था, इसको कल बताया था अपन ने। इसको अपन ने क्या किया था? 0 पर ब्रेक किया था कि नहीं किया? अब अपन इसको इस प्रॉपर्टी से भी कर सकते हैं। वो प्रॉपर्टी से तो कल हो गया था, अब ये प्रॉपर्टी से यदि करेंगे तो मॉड x कैसा फंक्शन है? मॉड x इवन फंक्शन है, क्योंकि मॉड x का ग्राफ वी शेप होता है, ओरिजिन के अबाउट, सॉरी वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, इसलिए मॉड x इवन फंक्शन है। तो बाय दी प्रॉपर्टी अपन इसको ट्वाइस ऑफ 0 से 1 तक मॉड x dx लिख सकते हैं। ट्वाइस ऑफ 0 से 1 तक मॉड x dx, और 0 से 1 तक मॉड x होता है, इसलिए अपन ने मॉड भी छोड़ दिया सीधा। अब x का इंटीग्रेशन कर लीजिए, x का इंटीग्रेशन आता है x²/2, और लिमिट डाल देना 0 से 1, तो आंसर 1 आ जाएगा। कल भी देख लो आपने आंसर 1 निकला है, कल 1/2 + 1/2 के 1 हो गया था। तो ये है कुछ क्वेश्चंस। ये इवन फंक्शन का एग्जांपल मैंने दिया, फिर ऑड का भी दिया, ऑड का दिया, ऑड का दिया। तो ये जो पहले 3 है ये ऑड वाले हैं, बाकी चौथा वाला इवन फंक्शन है। तो जब भी -a से +a आएगा, आपको चेक करना है कि अंदर गिवन जो फंक्शन है वो इवन है कि ऑड है।
ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, कोई इसमें डाउट है तो पूछिए। अपन इस पे बेस कुछ और क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर अपन अगली प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ेंगे। तो टेक दी स्क्रीनशॉट, कॉपी में बढ़िया सा नोट कर लीजिए इसको। चलते हैं पेज नंबर 3 पर। यह है अपनी प्रॉपर्टी नंबर 6 और अब आते हैं अपन प्रॉपर्टी पेज नंबर 3 पर। सर हो गई। ओके, अब बेटा मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन रख रहा हूँ, आप उसके आंसर्स करिए, फिर अपन चलेंगे इसमें आगे। आपको अपनी कैलकुलेशन जो है ना बहुत बहुत फास्ट करनी है, क्योंकि मैथ्स का पेपर कहीं भी आप देख लो, जेई एडवांस में मतलब ऐसा नहीं आएगा कि आपको जो क्वेश्चन सोच ही नहीं पा रहे, लेकिन क्वेश्चन में करना इतना पड़ता है, करते जाओ करते जाओ करते जाओ, रुकना ही नहीं है, बस करते जाओ आप कैलकुलेशन। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रेशन में जो क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन का मैंने वीडियो सॉल्यूशन बना के डाला हुआ है यूट्यूब पे। डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन आप उनको देख लीजिएगा वहां पर जाके, और अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, बट डेफिनेटली भाई यही एडवांस पूछेगा तो अच्छा ही पूछेगा क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन, ये कुछ क्वेश्चन है जो आपने आंसर करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, इंटीग्रेशन -1 से लेके +1 तक एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस साइन एक्स dx, इसका आंसर कितना होगा ये आपने बताना है। दूसरा क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन -5/4 से +5/4 तक एक्स क्यूब इंटू साइन रेज टू दी पावर 4x dx। अगला क्वेश्चन है, -5/2 से +5/2 तक साइन स्क्वायर एक्स dx, इसका वैल्यू कितना आएगा। अगला क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन -1 से +1 लॉग ऑफ 2 - x अपॉन 2 + x, इसका वैल्यू 2 - x अपॉन 2 + x, वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, ये लास्ट वाले के आंसर आपके लिए 1/1 -1 और 0। तो यह है 4 क्वेश्चन, तो आपको थ्योरी बताया उस पर बेस्ड इनके आंसर्स करेंगे अपन राइट हैंड साइड में। चारों जिसके हो जाए वो डन लिख देना, चारों क्वेश्चन जिस बच्चे के हो जाए वो डन लिख देना। पोल पे नहीं जा रहे हैं अपन, चारों क्वेश्चन जिसके हो जाएंगे वो डन लिख दीजिएगा। सर ग्रुप में ऐसे सेंड करो ना, काय का ऐसे सेंड करो, ये सबसे लास्ट में करेंगे बेटा, सारे स्क्रीनशॉट में एक साथ जो है बाद में ग्रुप में सेंड करूंगा। ठीक है, पहले आप पूरा पढ़ लो, फिर एक साथ सारे स्क्रीनशॉट में शेयर कर दूंगा। उसको आप घबराओ नहीं, आपको लेके रखने की जरूरत नहीं है, आप केवल क्वेश्चन सॉल्व करिए और आंसर करिए बस। बल आहे इसलिए सर फिलर आ रहा है। सर लास्ट वाला क्वेश्चन पढ़ सकते हैं? मैं -1 to 1 log of 2 - x upon 2 + x,
log of 2 minus x upon 2। मैं ग्रुप में शेयर कर दिया हूँ। कर दिया है ग्रुप में शेयर, देख लूँगा क्वेश्चन। ओहो, इतना मुश्किल सवाल है क्या? बाबा रे। बहुत नाइंसाफी है, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। बी फास्ट, थोड़ा उठा पटक जल्दी जल्दी करेंगे। चारों क्वेश्चन करने वाला ही डन लिखेगा, बाकी का डन नहीं माना जाएगा, उसका डन डनाटन कर दिया जाएगा। अरे हो कि नहीं, थम्स अप बनाते जाइए। बराबर चीजें दिख रहा है तो उसका एक थम्स अप आना जरूरी है, नहीं तो मैं बोलते जाऊंगा। अरे थम्स अप बनाइए। हाँ चलो, मतलब चल रहा है गाड़ी अभी। ओके, ऋषभ बोधे बोल रहे हैं इनका हो गया है चारों क्वेश्चन। मंथन खैरकर बोल रहे हैं डन नहीं लिखा मंथन ने। जो हो जाएगा उनको डन लिखना है, उनको थम्स अप नहीं करना है। जिनका हो जाएगा उनको डन लिखना है। चारों क्वेश्चन हो जाएगा तो डन लिखने का है, डन डना डन। तो एक ही डन आया। भाई मेहनत करो, सभी लोग जोर लगाओ, आएगा जरूर। बहुत जरा से मार्क्स से मैं नहीं चाहता कि आपका जेई एडवांस हो जाए। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि बहुत थोड़े से मार्क्स में आप जेई एडवांस होने से रह जाएं। तो मेहनत अभी से करना पड़ेगी, समय कम है अब। यदि ये क्वेश्चन को पोल में डाल देता ना तो अभी तक तो 20-25 आंसर आ गए होते। चलिए, तो मैं सॉल्व करता हूं आपके लिए। 3 वाला कोई है जिसके 3 क्वेश्चन हो गए हों? 3 क्वेश्चन पे डन लिखो जरा। ओके, 3 पे मिल गया है कुणाल। एक 4 पे, एक 3 पे। अंशु भी बोल रहे हैं 3 पे डन हो गया। एक क्वेश्चन की वजह से अटके हुए हैं। चलिए चलिए, वेरी गुड। दीपशिका सिंह भी बोल रही हैं 3 पे डन। ओके, और 2 क्वेश्चन पे डन आयुष पादवेकर बोल रहे हैं 2 पे डन हो गया। चलिए ओके, खैर कोई ना, घबराए ना। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। जीविदा 2 पे डन बोल रहे हैं। ओके, तो बहुत से बच्चे 2 वाले भी हैं। ओके ओके, अथर्वा 2 पे डन है। और कौन है? यश, यश 2 पे डन है। ओके, तो देखिए सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर आता है बेटा, ये भी ऑड फंक्शन है, ये भी ऑड फंक्शन है, ये भी ऑड फंक्शन है,
इसलिए तीनों का इंटीग्रेशन 0 0 0, इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 0। सेकंड क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं बेटा। सेकंड क्वेश्चन में आप ये जानते हो यदि इवन पावर लगा है तो फंक्शन इवन है, और यदि ऑड पावर लगा है तो फंक्शन ऑड है, और ऑड और इवन का प्रोडक्ट जो है, ऑड और इवन का प्रोडक्ट ऑड होता है, ठीक है। तो इसलिए फंक्शन ऑड है, और यदि फंक्शन ऑड है तो इंटीग्रेशन का वैल्यू 0, तो दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर 0 आता है। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। ये साइन इवन पावर लगा है बेटा, इवन पावर लगा इसलिए इवन फंक्शन होगा, और इवन फंक्शन होगा इसलिए हमको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो हम इसको ट्वाइस ऑफ 0 से π/2 तक साइन स्क्वायर एक्स dx लिख देंगे अपनी प्रॉपर्टी से। और अब ये वाला जो 2 है इसको अंदर लिख लेना, ठीक है। तो अब 2 साइन स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करने के लिए अपन 2 साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x, और अब 1 का इंटीग्रेशन लिखेंगे x, और cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x/2, और लिमिट फ्रॉम 0 से π/2। और जब अपन π/2 डालेंगे तो केवल π/2 आएगा, बाकी सब 0 हो जाने वाला। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो π/2 आ रहा है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है π/2। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर π/2 आता है। कैशलेस ऐड आउट 4 पे डन, कैशलेस ऐड आउट नहीं 4 हो गया, बहुत ही अच्छी बात है बेटा। तो फर्स्ट 0, सेकंड 0, थर्ड 0, सॉरी थर्ड का π/2 आता है, ठीक है। अब चलते हैं फोर्थ की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन जो है बेटा, फोर्थ क्वेश्चन अगेन ऑड फंक्शन है, इसलिए इसका आंसर जो है वो 0 आए। अब आप बोलोगे ऑड कैसा है? ऑड ऐसा है बेटा, ऑड को चेक करने के लिए अपन क्या करते हैं, x की जगह -x लिखते हैं। हमारा फंक्शन है, हम x की जगह, देखिए हमारा जो fx है फंक्शन जो है वो क्या है, log ऑफ 2 - x अपॉन 2 + x। अब यदि अपन इसमें x की जगह पर -x लिख रहे हैं, x की जगह पर -x लिख रहे हैं, तो ये हो जाता है। अब नीचे को ऊपर, ऊपर को नीचे करोगे तो सामने माइनस आ जाएगा, और अपन जानते हैं ये जो है वो ये fx है। तो आप देख रहे हो f ऑफ -x माइनस ऑफ fx के बराबर आया, इसलिए फंक्शन जो है वो आपका ऑड फंक्शन है, और ऑड फंक्शन है इसलिए उसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन है 0। तो फर्स्ट का 0 है, सेकंड का 0 है, फोर्थ का 0 है, थर्ड का π/2 आता है। बस यह है चारों क्वेश्चन के सॉल्यूशन। अब किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। अगले पेज पर बेटा मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, आप ट्राई करिएगा उसको। होमवर्क में दे रहा हूँ वो क्वेश्चन, ठीक है। और उसके बाद अपन प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी नंबर कौन सी थी, ये 6 थी, तो प्रॉपर्टी नंबर 7 पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप में। आप चलते हैं बेटा अपन आगे। एक क्वेश्चन पेज नंबर 4 पर होमवर्क में है, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 4, where I give you one question based upon this concept। ये जो प्रॉपर्टी आपको बताई ना, इस प्रॉपर्टी पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए। इस प्रॉपर्टी जब भी लोअर लिमिट और अपर लिमिट, जब भी लोअर लिमिट और अपर लिमिट न्यूमेरिकली सेम साइन में अपोजिट आएगी तो हमेशा यही प्रॉपर्टी लगना है, एक बात। दूसरा, यदि अच्छे स्टैंडर्ड लेवल के एग्जाम की आप बात करते हो तो स्टैंडर्ड लेवल के एग्जाम में कई बारी शुरुआत में नहीं दिखता कि क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। आप जब उस क्वेश्चन को फर्दर सिंप्लीफाई करते हो तब बीच में जाके कहीं ये प्रॉपर्टी बनती है। तो बिल्कुल वैसा ही मैं एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूं, आप उसको ट्राई करिएगा। एंड द क्वेश्चन इज, क्या है क्वेश्चन बेटा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से पाई x इंटू साइन 2x इंटू साइन π/2 इंटू cos x होल डिवाइडेड बाय 2x - π dx।
इसका वैल्यू कितना आएगा? आपको ऑप्शन दिए हैं 8/π और π/8 और 8/π² या फिर π²/। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ये आपने बताना है। ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, ठीक है, ये होमवर्क में डाल दिया। जरूर जरूर ट्राई करें, जो आपको क्वेश्चन देते हैं बेटा बीच बीच में, ये करंट टॉपिक पर बेस्ड होते हैं, इनकी प्रैक्टिस जरूर होना चाहिए। ये होमवर्क। अब चलते हैं आगे, ठीक है, इसको ट्राई कर लेना। 4 ऑप्शन दिए, कौन सा ऑप्शन है आप मेरे को भेजें। अब मूविंग ऑन टू प्रॉपर्टी नंबर 7। हाँ बोलो सर π/2 इंटू एक्स cos x है क्या? हाँ, π/2 इंटू कॉस। आपको जैसा दिख रहा है वैसे ही क्वेश्चन आएगा, और जब मैं इसका स्क्रीनशॉट भेजूंगा तो वो ग्रुप में आ जाएगा क्वेश्चन। यदि कहीं पे ब्लर वगैरह हो रहा है आपको तो स्क्रीनशॉट आएगा ग्रुप में आपको, ठीक है, तो वहां पर आप देख सकते हो। तो वैसे आपको जैसा अभी दिख रहा है बिल्कुल वैसे ही है। कहीं इनके π/2 इंटू कॉस है, प्लस नहीं है माइनस नहीं, इंटू है। चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 7 पर। सर क्वेश्चन एक बार रीड कर दो। 0 से पाई x इंटू साइन 2x इंटू साइन ऑफ π/2 इंटू कॉस x होल डिवाइडेड बाय 2x माइनस पाई। 2x माइनस पाई। Now we move on to property number 7, सातवां प्रॉपर्टी, ठीक है। तो मैं अभी ग्रुप में डालूंगा वैसे स्क्रीनशॉट, तो आपको क्लियर हो जाएगा। और अब चलते हैं अपन आगे, कहाँ पे चलेंगे? प्रॉपर्टी 7 पर। हाँ बेटा, प्रॉपर्टी 7 बहुत इंपॉर्टेंट। अगेन 0 से 2a, 0 से 2a f of x dx, f of x dx, it is equals to twice of 0 to a f of x dx। ये तब जब f of 2a minus x is equals to plus fx होता है, और यदि कहीं f of 2a minus x minus of fx हो गया तो वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन बिकम्स 0, ठीक है। सो ये प्रॉपर्टी जनरली क्या की जाती है, बहुत जगहों पर, बहुत सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट में आपको बताऊंगा, और उसमें जनरली जो फॉर्मूले होंगे उसमें आपको अपर लिमिट को आधा करना पड़ेगा। मतलब यदि कहीं पर किसी इंटीग्रेशन में स्टैंडर्ड फॉर्म तक पहुंचने के लिए आपको अपर लिमिट को हाफ करना पड़े, तो अपर लिमिट को आधा करने के लिए ये प्रॉपर्टी यूज करी जाती है जनरली। और ये प्रॉपर्टी ये कह रही है कि यदि आप अपर लिमिट -x लिखोगे x की जगह पर, ठीक है, यदि x की जगह पर 2a माइनस x लिखा और फंक्शन के बराबर आ गया, तब आप इस 2 को सामने ले सकते हो। ये 2 सामने आ गया और अपर लिमिट आधी हो गई, मतलब पहले 2a थी अब a हो गई। लेकिन कहीं आपने f ऑफ 2a माइनस x लिखा और वो माइनस fx हो गया, तब वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 आता है डायरेक्टली। मैं इसका यूटिलाइजेशन आपको 2 एग्जांपल देके बताता हूँ, इस पर बेस्ड 2 एग्जांपल बताता हूँ। जैसे एक एग्जांपल बेटा ये हो गया, मैं बात करूं आपसे 0 से लेके पाई तक, यदि मैं sin x फंक्शन ले लेता हूं तो अपन इसको ट्वाइस ऑफ 0 से π/2 तक sin x dx लिख सकते हैं यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। क्यों, क्या रीजन है? क्योंकि आप ये जानते हो कि sin 180 माइनस थीटा कितने के बराबर होता है ना? f ऑफ 2a माइनस x fx के बराबर आ गया। और यदि ऐसा हो गया तो आप अपर लिमिट को आधा कर दीजिए और सामने लीजिए। और अब ये बात मैं बेटा आपको आगे चल के डायरेक्टली याद कराऊंगा कि 0 से π/2 तक, ठीक है, इसको आप हमेशा याद रखना, नोट में ये लिख लेना कि 0 से π/2 तक sin x और 0 से π/2 तक cos x, इनके दोनों की इंटीग्रेशन की वैल्यू हमेशा 1। इसको डायरेक्टली याद करना, 0 से π/2 तक sin x cos x दोनों 1 होते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर अब 2 हो जाएगा।
इस क्वेश्चन का आंसर अब 2 हो जाएगा, क्योंकि ये तो 1 हो गया तो 2 बन जाए 2। तो 0 से पाई तक sin x का इंटीग्रेशन का वैल्यू 0 आता है, जबकि आप 0 से पाई तक cos x को इंटीग्रेट कर लो तो cos x के इंटीग्रेशन का वैल्यू 0 आता है। और उसका रीजन क्या है, क्योंकि cos के केस में cos 180 माइनस थीटा कितना होता है बेटा, माइनस cos थीटा। तो ये वाली प्रॉपर्टी लगी, और जब माइनस आ गया तो उसका वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज दी सोल्यूशन, सॉरी दिस इज दी क्वेश्चन। जो मैंने आपको एग्जांपल बताया इस प्रॉपर्टी पर बेस, और जनरली इस प्रॉपर्टी का यूज कब करना है आपको, जब भी आपको अपर लिमिट को हाफ करने की रिक्वायरमेंट आए। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको ये स्टैंडर्ड रिजल्ट बताया ना, ऐसे ही कुछ और स्टैंडर्ड रिजल्ट बताऊंगा। अब इस रिजल्ट में जो लिमिट है वो π/2 चाहिए, जबकि क्वेश्चन हमको पाई दे रखा था। तो अब मेरे को यदि पाई को π/2 करना है, मतलब अपर लिमिट को हाफ करना है, तो फिर मैं ये वाली प्रॉपर्टी लगाऊंगा। तो जब भी ऐसी रिक्वायरमेंट आए अपर लिमिट को हाफ करने की, तभी भी वी यूज दिस प्रॉपर्टी। तो दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 7। स्क्रीनशॉट ले लेते हैं अपन इसका। और मैं इसका यूटिलाइजेशन, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम इससे बना रहे हैं। ठीक है, इससे बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के सामने आते हैं, वो मैं अब आपके साथ डिस्कस करूंगा। सर ये वाली प्रॉपर्टी और एक बार एक्सप्लेन करना। ये वाली प्रॉपर्टी में आपने x की जगह पर 2a माइनस एक्स लिखना है, x की जगह पर 2a माइनस एक्स लिखना है। यदि फंक्शन आ गया है सच, तो अपर लिमिट को आधा कर देंगे, मतलब 2a की जगह a लिख देंगे, ये वाला 2 सामने लिख देंगे। और यदि ये माइनस fx आ गया तो फिर डायरेक्टली इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 हो जाती है। तो दो चीजें करना है। क्या करना है, हमने इस x की जगह पर अपर लिमिट माइनस एक्स लिखना है। यदि अपर लिमिट माइनस एक्स लिखने से फंक्शन बन गया तो ये हो जाएगा, यदि माइनस ऑफ फंक्शन बना तो फिर 0 आ जाएगा। ठीक है कुणाल सिंह? यस सर, पेज नंबर समझ 5 पर 5 नंबर पेज ले लेते हैं। अब मैं जैसे आपको बोल रहा हूं कि इस पर मैं आपको कुछ विवेक मन पे बोर्ड, हाँ बोर्ड ब्लर हो रहा है। अच्छा, आप कुछ नहीं कर सकते बेटा, उसका उपाय क्या है, नेटवर्क इशू है, लोड भर का। ओके, चलें तो फिर चलते हैं अपन आगे। पेज नंबर 5 पर बोर्ड बराबर है ना सभी को? सडन लिख, मैं दिख रहा हूँ बराबर, आवाज साफ आ रही है, बोर्ड क्लियर है? थोड़ा सा सर आपकी आवाज क्लियर है, बट कब कब बोर्ड बीच में ब्लर हो रहा है। बोर्ड ब्लर हो रहा है, आवाज का क्या है? सर आवाज क्लियर आ रही है हर को। अच्छा, सिर्फ बोर्ड आवाज क्लियर ब्लर है, बोर्ड ब्लर हो जाता है। ओके, बोर्ड है भैया, ब्लर नहीं होना आगे से, ठीक है? बच्चों को तकलीफ हो रहा है, तुम ब्लर हो जाता, बोल दिया है, देखते हैं। तो नेटवर्क इशू है, क्योंकि इसके पहले जो क्लास हुआ उसमें तो नहीं होता है, कभी होता है कभी नहीं होता है। ये मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा टीचमेंट वालों का जो ऐप है ना, वो ऐप का ही थोड़ा बहुत इशू है मेरे हिसाब से, कहीं ना कहीं बोर्ड ब्लर का प्रॉब्लम। ठीक है, तो जहां पर आपको ब्लर आएगा तो वहां पर ब्लर लिख देना, तो मैं थोड़ा सा रुक जाऊंगा तो शायद सही हो जाए। नहीं तो अपन चलते हैं आगे। कहाँ चलेंगे अपन? सर आप इस पर बेस कुछ रिजल्ट बताने वाले थे इम्पोर्टेंट। हाँ देखो बेटा, मैं रिजल्ट बताता हूँ। प्रॉपर्टी नंबर जो आपने 7 लिखी है, ठीक है, उस पर बेस बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स में पहला रिजल्ट ये है कि 0 से π/2 तक, 0 से π/2 तक log sin x और 0 से π/2 तक log cos x के इंटीग्रेशन का वैल्यू
-π/2 log 2 होता है। और मैं आपको इस क्वेश्चन का रिजल्ट डायरेक्टली याद रखने के लिए सजेस्ट करूंगा, क्योंकि इसको सॉल्व करने में करीबन 10-15 लाइन लगेंगी, और यदि ये कहीं एग्जाम हॉल में फंस गया तब आपको बड़ी दिक्कत जाएगी। इसलिए इस रिजल्ट को आपने डायरेक्ट याद रखना है, क्योंकि ये रिजल्ट बहुत सारे क्वेश्चन में, जब आप बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो सॉल्व करते करते ये रिजल्ट बीच में बन जाता है, और जैसे ही ये बनेगा वैसे ही अपन इसको डायरेक्टली यूज करें। क्योंकि यदि आप इसको डायरेक्टली याद नहीं करोगे तो आपको इतना करना पड़ेगा जो मैं अब आपको करके बता रहा हूँ। ठीक है, तो रिजल्ट देख लीजिए एक बार। 0 से π/2 log sin x और 0 से π/2 log cos x, ये जो है -π/2 से log 2 होते हैं। अब वेरिफिकेशन देखिए, इसका वेरिफिकेशन कैसे करेंगे सर? इस इंटीग्रेशन को हम i मान लेते हैं, इसको 0 से π/2 log sin x, इस इंटीग्रेशन को हम i मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1। अब बेटा मैं इसमें लगाता हूं प्रॉपर्टी नंबर 3, मतलब x की जगह पर 90 - x लिखता हूं, तो ये बन जाएगा बेटा log cos। पहले दो तो बराबर आ गए, पहले दो तो शो हो गए, खत्म हो गई बात। ठीक है, अब अपन को इन दोनों को ये शो करना है कि इतना आता है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर दे रहा हूँ। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो log m प्लस log n log m इंटू n होता है कि नहीं होता है? हाँ सर, इसको लिख सकते हैं अपन log sin x इंटू cos x dx, चलेगा? log sin x इंटू cos x dx हो गया। ठीक है, अब इसको मैंने क्या किया है, अंदर ही अंदर मैंने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लिया। ऐसे क्यों किया है? क्योंकि 2 sin x cos x हो गया बेटा sin 2x, 2 sin x cos x हो गया sin 2x, तो ये 0 से π/2 तक log sin 2x dx बन गया बेटा, और ये माइनस का log 2 हो गया, 0 से π/2 तक माइनस का log 2 dx हो गया कि नहीं हो गया? हाँ सर। अब ये एक बात और देखो बेटा, 0 से π/2 तक log sin 2x है, और इसको बाहर निकाल लोगे तो इसका इंटीग्रेशन -π/2 log 2 आ जाएगा, और ये 2i है, और ये 2i है, और ये 2i है। अब ध्यान से समझो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, क्या देखोगे, जो चाहिए था वो तो आ गया भाई, जो चाहिए था -π/2 log 2 वो तो आ गया, लेकिन हमको ये i के बराबर चाहिए था, जबकि यहाँ पर कितना है बेटा 2i, और ये भी है, और ये है -log 2। अब मैं मैथ्स में आपको एक जादू बता रहा हूँ, और वो जादू ये है कि यदि हमने इसको i1 मान लिया, मान लो इसको मैं i1 मान लेता हूँ, i1 मान लिया, तो आपके पास रिजल्ट क्या बना हुआ है बेटा, 2i बराबर i1 - π/2 log 2, i1 बराबर -π/2 log 2। अब मेरे को क्योंकि ये शो करना है i बराबर -π/2 log 2, तो हम यहाँ पर अब ये शो कर दें, यदि i1 बराबर i, यदि i1 का वैल्यू i हो जाता है तो i यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और i बराबर -π/2 log 2 हो जाएगा। मतलब ये जादू अब हम यहाँ पर कर रहे हैं, मतलब वी हैव टू शो दैट, ये जो इसको मैंने यहीं छोड़ दिया, अब मैं बेटा i1 लेके चल रहा हूँ, और i1 हमने किसको माना है सर? i1 आपने मान रखा है 0 से π/2 तक log sin 2x dx, यही माना ना। अब मैं ये शो कर रहा हूं कि ये i के बराबर आएगा, और i बराबर क्या है? i है 0 से π/2 तक log sin x dx। मतलब ये यहाँ पर मैं जादू आपके सामने मैथ्स में कर रहा हूँ कि 0 से π/2 तक log sin 2x का जो इंटीग्रेशन होता है, 0 से π/2 तक log sin 2x का इंटीग्रेशन भी वही होता है, दोनों इंटीग्रेशन बराबर आता है। log sin x का जो इंटीग्रेशन होगा वही log sin 2x का इंटीग्रेशन होता है। तो यदि मैंने इस i1 को i शो कर दिया तो मेरा काम खत्म। ठीक है, तो अब हम ये शो करते हैं, कैसे करेंगे? सिंपल है, इस 2x को मैंने t मान लिया, तो dx बराबर कितना हो जाएगा बेटा सर? dx बराबर तो dt/2 हो जाएगा, और लिमिट क्या हो जाएंगी, जब आप x को 0 डालोगे तो t 0 आएगा, जब आप x को π/2 डालोगे
तो टी पाई आएगा। देयरफॉर अपना I1 इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, भाई dx की जगह पर dt बाई 2 है, लिमिट 0 से पाई है, और ये log sin t dt हो गए। अब इसमें लगाएंगे बेटा प्रॉपर्टी नंबर 7 जो आपने अभी पढ़ा था। प्रॉपर्टी 7 से आप अपर लिमिट को आधा कर सकते हो, 2 सामने लिख सकते हैं और ये पाई बाई 2 हो जाएगा। तो अगले स्टेप में ये आपको मिल जाएगा 0 से पाई बाई 2 log sin t dt। और फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन चेंज कर सकते हो। तो 0 से पाई बाई 2 तक log sin x dx हो गया, और इसको अपन ने क्या माना था I। तो ये हमारा शो हो गया कि I1 लेके हम चले थे और I1 को मैंने I के बराबर शो कर दिया, और I1 बराबर यदि I हो गया तो इसकी जगह I लिख के ट्रांसफर मार देना। तो therefore फ्रॉम इक्वेशन थर्ड हमारा सीधा शो हो गया I बराबर, I को हमने माना था ये I बराबर माइनस पाई बाई 2 log 2 एंड वी डन अवर रिजल्ट। और इस तरीके से ये रिजल्ट हो गया शो। तो इतना करना पड़ता है। तो रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको सजेस्ट किया हूं कि इसको डायरेक्ट याद रखना है। यदि आप याद नहीं रखोगे तो एग्जाम हॉल में इतना करना पड़ेगा आपको, ठीक है। इससे मैं बचा रहा हूं, इसलिए इसको याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखिएगा जरूर और जरूर। स्क्रीनशॉट लीजिए, कहीं कोई डाउट है तो पूछिए। कोई डाउट होगा किसी बच्चे को तो पूछिए। सबको समझ गया? समझ गया तो डन लिख दें। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है, हम सब बना दें। चलिए ठीक है, वॉइस क्लियर है। अश्लेषा हेडाउ बोल रही हैं, चलते हैं आगे। तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट, दिस इज दी वेरिफिकेशन। एक दो बार ट्राई करिएगा। स्कूल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, टेक्स्ट बुक में आपको मिलेगा ये, ठीक है। चलते हैं पेज नंबर 6 की तरफ। और पेज नंबर 6 में इसी के दो भाई बंधु मैं अब आपको बताता हूँ। एक तो रिजल्ट बेटा ये लिखा हुआ है ना। और ध्यान से देखिए यहाँ पर, यहाँ पर ध्यान से देखो आप बोर्ड की तरफ। तो दो और इसके रिजल्ट हैं। यहाँ पर लॉग के साथ साइन आया, लॉग के साथ कॉस आया। अब एक रिजल्ट मैं आपको ऑलरेडी वेरीफाई करा चुका हूँ। कौन सा? 0 से पाई बाई 2 तक log 10x, कल होमवर्क में दिया था आपको, है ना, log 10x, जो अभी आज कुणाल ने भी पूछा था। और इसी का भाई 0 से पाई बाई 2 तक log cot x। ये दोनों का इंटीग्रेशन का वैल्यू कितना आएगा? 0 आएगा, ठीक है। अब क्या बचा? अब एक और रिजल्ट बचा है भाई। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री में साइन आ गया, कॉस आ गया, टेन आ गया, कॉट आ गया, तो बचा क्या? सेक और कोसेक। उसके लिए भी लिख देते हैं। तो 0 से पाई बाई 2 तक log कोसेक x, और 0 से पाई बाई 2 तक log sec x, इनका वैल्यू होता है पाई बाई 2 log 2, पाई बाई 2 log, ठीक है। तो ये है हमारे पास अब 6 रिजल्ट। ये हैं 6 रिजल्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। और इनके अलावा पॉसिबिलिटी बनती नहीं भाई। ट्रिग्नोमेट्री में 6 ही है, 1 2 3 4 5 6, साइन कॉस टेन को 6 सेक कॉट, और सबके लिए रिजल्ट हमने लिख दिया यहाँ पर, है ना। तो इसको याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताई है। 0 से पाई बाई 2 तक लॉग साइन, लॉग कॉस, लॉग टेन, लॉग कोसेक, लॉग सेक, लॉग कॉट सब आ गया यहाँ पर। ये है सर, वो लास्ट वाला कैसे वेरीफाई करेंगे? तो वो बड़ा इजी है बेटा। इफ यू हैव टू वेरीफाई लास्ट वाला, तो इसका वेरिफिकेशन देखेंगे क्या करेंगे वेरीफाई करने के लिए। टू वेरीफाई लास्ट वाला, हमने यहाँ पर 0 से पाई बाई 2 तक लॉग कोसेक को ले लिया, ठीक है।
अब अपन इसमें लगा सकते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 लगाएंगे तो कोसेक की जगह पर क्या लिखेंगे, अपर लिमिट माइनस एक्स। लिखोगे कि नहीं लिखोगे? कोसेक को क्या लिखेंगे, कोसेक 90 माइनस एक्स। और यू नो दैट कोसेक 90 माइनस एक्स जो है वो सेक एक्स होता है। तो ये 0 से पाई बाई 2 तक लॉग सेक एक्स बन जाएगा। ठीक है, तो ये पहली बात होगी, ये दोनों बराबर शो हो गए। अब मेरे को इसको शो करना है कि ये इसके बराबर है, तो ऑल्सो अब अपन क्या लेके चलेंगे बेटा, फिर से हम 0 से पाई बाई 2 तक लॉग कोसेक एक्स को लेके चलेंगे। और कोसेक को बेटा हम क्या लिख सकते हैं सर, हम कोसेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन एक्स। और वी नो दैट लॉग 1 अपॉन एक्स होता है माइनस लॉग एक्स। तो ये हो जाएगा बेटा माइनस पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स। और ऑलरेडी अपन लॉग साइन एक्स का इंटीग्रेशन जानते हैं, माइनस पाई बाई 2 लॉग 2, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और इसलिए ये आता है प्लस पाई बाई 2 लॉग 2। ठीक है, तो इसलिए आता है ये प्लस पाई बाई 2 लॉग। तो दिस इज द वेरिफिकेशन ऑफ लास्ट रिजल्ट। ये अपन को कल होमवर्क में दिया था, ये आज मैंने वेरीफाई कर दिया, तो सारे ही वेरीफाई हो गए। नोट कर लीजिए, कोई डाउट हो अब आपको इसमें तो पूछ लीजिए। इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी तो सर ये रिजल्ट अभी क्यों बताया, ये रिजल्ट बेटा अभी इसलिए बताया क्योंकि इसमें इसके वेरिफिकेशन में आपने देखा था प्रॉपर्टी नंबर 7 यूज हुई थी, इसलिए 7th प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद ही हम इसको वेरीफाई कर पाते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, समझ में आ गया तो डन लिखिएगा। बी फास्ट, जल्दी करें। समझ गया तो डन लिखें। वॉइस मेरी आ रही है तो डन लिखें भैया। कहाँ गए, चले गए क्या सब लोग? हेलो हेलो हेलो। ओके डन 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 डन। ओ वाह 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 वाह, बहुत है बहुत। चलिए एक क्वेश्चन आपको देते हैं, जीविदा डन। ओके, पेज नंबर 7 पर आ गया था। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 7। संयम बनाए रखें, नेटवर्क अपना दुरुस्त रखें। ठीक है, नेटवर्क दुरुस्त होना चाहिए क्योंकि पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, उसके लिए नेटवर्क बहुत जरूरी है। क्योंकि लिंक ब्रेक होएगा ना, तो अभी वो जो बच्चे को नहीं समझ रहा ना इंटीग्रेशन, उनकी हालत पूछो कि नहीं समझता है। ये नहीं समझेगा ना तो फिर नहीं समझता है, कितना ही माथा मार लो। और समझता है तो फिर इंटरेस्ट भी बहुत आता है। और आईआईटी में इंडेफिनाइट से ज्यादा वेटेज डेफिनाइट को दिया है, तो डेफिनाइट आप अच्छे से कर लीजिएगा। क्या करेंगे, क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ट्राई करिएगा। पोल में डाल देता हूँ उसको। तो अगला क्वेश्चन है बेटा, इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू 0 से पाई एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी। इसका वैल्यू कितना है? ऑप्शन आपको दे रखे हैं पाई बाई 2, पाई स्क्वायर बाई 2√2, पाई स्क्वायर बाई √2, या इट इज पाई बाई 2√2। विच ऑप्शन इज करेक्ट? पोल शुरू कर देते हैं।
ट्राई करिए आप इस क्वेश्चन को। समय शुरू होता है अब। इंटीग्रेशन 0 से पाई x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। हर क्वेश्चन को ईमानदारी से सॉल्व करें। हर क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ सिखा के जरूर जाए। सीखना बहुत जरूरी है। हर क्वेश्चन आपको सिखा के कुछ ना कुछ जाएगा। क्वेश्चन देखते ही साथ एकदम तुक्का मत लगाना। सॉल्व करो, आएगा तभी बोलो। गलत हो जाता है तो आपका कॉन्फिडेंस नीचे जाता है। ये आए तभी बोले हाँ, ना आए तो ना बोले। अब खत्म ही हो गया पोल तो। इसमें टाइम और बढ़ता है क्या? यश सरोदे, यश जनबंधु और अंशु पगने, इन 3 बच्चों का करेक्ट आंसर है। तो 12 आंसर आए जिसमें से 3 करेक्ट हैं। बहुत खतरनाक तरीके से पोल रहा ये। और मैं आपको अभी भी टाइम दे रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन अच्छा है तो मैं आपको अभी भी टाइम दे रहा हूं उसको सॉल्व करने का। सर आई एम री एंटरिंग। ओके, चलिए तो बता दिया जाए मतलब इस क्वेश्चन का आंसर। चलो तो मैं बताता हूँ सॉल्यूशन। देखिए आप इस क्वेश्चन का, ठीक है। सो नाउ वी ट्राई द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन एंड सबसे पहली बात वो ये है बेटा कि आपको कहीं भी x आता है तो आपको पहले भी बताया है ये x आपने एलिमिनेट करना है। बताया कि नहीं बताया? कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? थर्ड प्रॉपर्टी लगेगी। पहले बता चुका हूँ सब आपको, जो बता चुका हूँ वही करता हूँ मैं यहाँ पर। तो थर्ड प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पर लगा दी है। जहाँ जहाँ x लिखा है वहां पर मैं अपर लिमिट -x लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। अब आप जैसे ही दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो i प्लस आई टू आई हो जाएगा और ये ऐड होने के बाद dx अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स।
अब आपको इसको करना है इंटीग्रेट, आपको इसको इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट आप कर सकते हो, ठीक है। क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करने के लिए हम एक काम और कर देते हैं, 6 प्रॉपर्टी इसमें लगा, सॉरी 7 प्रॉपर्टी जो आज आपको बताई अपर लिमिट आधी करने वाली, अपर लिमिट को आधा कर देता हूं। ठीक है, ये अपर लिमिट आधी होगी। अब इसमें एक स्टेप और करते हैं और वो हो गया ये स्टेप, कॉस को हम सेक में कन्वर्ट कर देते हैं और ये सेक स्क्वायर जो बनेगा ये हो जाएगा बेटा tan स्क्वायर x प्लस पाई बाई। अब आप इसमें tan x को ले लीजिएगा t, जब आप tan x को t लेंगे तो इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा, पाई बैठा ही है बाहर सामने, tan 0 0 होता है, tan 90 नॉट डिफाइंड होता है, sec स्क्वायर x dx बेटा dt हो जाएगा और नीचे t स्क्वायर प्लस रूट 2 का। अब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये पाई बाई रूट 2 हो जाएगा और tan इनवर्स x अपॉन a होता है, मतलब t अपॉन रूट 2 हो जाएगा, लिमिट 0 से। और जब आप इसमें इंफिनिटी डालेंगे तो tan इनवर्स इंफिनिटी पाई बाई 2 होता है, 0 डालेंगे तो 0 आएगा, तो आंसर पाई स्क्वायर बाई 2 रूट 2 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज सेकंड ऑप्शन। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, पाई स्क्वायर बाई 2 रूट 2 आता है। इस तरीके से अप्रोच करेंगे, ठीक है। और इसमें जो सीखने वाली बात है, इस क्वेश्चन में जो सीखने वाली बात है वो ये है कि यहाँ से आपको, यहाँ से सबसे पहले जब भी ये x दिखेगा ये x को उड़ाना है आपको, मेन ये है कि ये x आपको उड़ाना है, ये हिंट है। और इस क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन बड़ा इजी फॉर्मेट में चला जाता है, उसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इनिशियल स्टेप जो है इम्पोर्टेंट, कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में आपको बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में आगे से आप ये x एडिशनल x देखते हो ना, तो ये x को आपने एलिमिनेट करना है, यू हैव टू एलिमिनेट दिस x। एक बार ये x एलिमिनेट हो गया तब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में पहुंच जाता है, उसको आसानी से आप इंटीग्रेट कर सकते थे, ठीक है। इसको अपन ऐसा भी कर सकते हैं, cos स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड करके, चाहे इसको 1/sec स्क्वायर लिख दो, या फिर अपन ने ये पढ़ाई है a प्लस बी cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या सिखाया था आपको, cos स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड करना। तो ऐसा नहीं है कि इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन के कंसेप्ट नहीं लगते हैं, यहाँ पर इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन से ही इंटीग्रेट हुआ है, तो इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन भी अच्छा रखना पड़ेगा। और वैसे तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, मतलब 50 to 60% क्वेश्चन डेफिनाइट इंटीग्रेशन के प्रॉपर्टी से ही सॉल्व हो जाते हैं, उसमें इंडेफिनाइट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन काफी सारे क्वेश्चन में इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन भी आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। सो नोट कर लीजिए इसको, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ये थी प्रॉपर्टी नंबर 7, आज अपन ने प्रॉपर्टी नंबर 6 और प्रॉपर्टी नंबर 7 पे डिस्कशन किया है, ठीक है। इन पर कुछ क्वेश्चन आपको एपीपीएस एक कर दिया था 25 क्वेश्चन का, आज भी एक असाइनमेंट आपको दे दूंगा, ठीक। प्रैक्टिस आप टेक्स्ट बुक से जरूर करिए, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस अपनी जो भी आपकी एनसीईआरटी हो, एनसीईआरटी स्टेट बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक से, ठीक है, डेली बेसिस पे जो भी टॉपिक हो गए, जो भी प्रॉपर्टीज हो गई, उन पर बेस आप क्वेश्चन बनाइए, उसमें काफ़ी अच्छे सम दे रखे हैं, काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। वहाँ पर कंसेप्ट को सीखना है तो टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन ज़रूर बनाइए, ठीक है। सो बाकी अपन इसमें करेंगे, अब अगली क्लास में आगे बात बढ़ाएंगे इसमें, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज आगे वाली अगली क्लास में अपन लेंगे। सो बाकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, बाय बाय Hi, sir.